इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हिंदी में इसे बोला जाता है प्रतिरोध। तो ये हो गया अपने पास विद्युतीय प्रतिरोध। ठीक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू किसके अंदर से? कंडक्टर। करंट थ्रू कंडक्टर। अब यहां से एक चीज और जान लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होगा अपने पास, तो यहां से अपने पास रेजिस्टेंस देखो, सबसे पहले है अपने पास कि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो क्या है? ये ऑब्जेक्ट सुपर कंडक्टर है। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये अपने पास इंसुलेटर है। इंसुलेटर कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर 0 से इनफाइनाइट के बीच है, 0 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो सकता है? ये कंडक्टर भी हो सकता है और ये सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। ये कंडक्टर भी हो सकता है और ये सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन चीजों पे करता है? तो जैसे कोई वायर है, अब वायर के अंदर से तो चार्ज फ्लो करना चाहिए, जितना इजीली कर पाएगा उतना इसका अपोज कम होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये वायर की अगर लेंथ दे रखी L, तो यहां से चार्ज यहां जाने में सबसे ज्यादा दूरी, ये जो दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा इसे अपोजिशन मिलेगा। और ये है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई। तो जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतनी कम समस्या इसे झेलनी पड़ेगी। अब वापस आओ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? L by E। और दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू रो L by A। अब यहां पे L क्या है? यहां मैं लिखूं, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। L है अपने पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और L हो गया अपने पास, A हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है? लेंथ, एरिया के बाद रो। ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी कि जैसे हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो किसकी वजह से? रेजिस्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से। ये कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मटेरियल को शो करता है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू रो L बाई A। नेक्स्ट देखो यहां से, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, इसका सिंबल ये रहेगा। और वेरिएबल है तो इसके दो सिंबल बन सकते हैं। एक ये और एक ये, इस तरीके से। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा उसे नाम दिया जाता है रिहोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? रियोस्टेट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अब इससे आगे हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आर किसी टेम्परेचर टी पे बराबर होगा आर 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा क्या है अपने पास, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का उष्मीय स्थिरांक या गुणांक आप इसे ले सकते हो। और अल्फा की वैल्यू कैसे आती है, आर टी आर नोट इंटू टी, इस तरीके से। ये आर नोट किसी रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस और ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, इसे शो करता है, इसको शो कर रहा है। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट। अब दो चीजें अपने पास, यहां से देखो अकेला प्लस नहीं है, प्लस माइनस दोनों लेके चलने हैं, क्योंकि अपने पास दो चीजें हैं। कंडक्टर है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। और इधर है सेमी कंडक्टर अपने पास है, सेमी कंडक्टर अपने पास है, तो यहां से टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके अंदर इनवर्स चलेगा, डिफरेंट चलेगा इसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का संयोजन। कैसे रहता है वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हिंदी में बोला जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम में। दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लीजिए। जैसे मेरे पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी के दो टर्मिनल में यहां लेके गया। अब यहां से अगर हम इस तरीके से रेजिस्टेंस जोड़ें, जैसे पहला रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ गया, दूसरा रेजिस्टेंस भी मैं इन्हीं दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ना चाहूं, यानी हर बार दोनों पार्ट टर्मिनल के साथ जुड़े, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें चाहे आप कितने भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो इस तरीके से, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि दोनों पार्ट ना जुड़ के एक पार्ट जुड़ेगा, या हो सकता है एक भी बैटरी से डायरेक्ट ना जुड़ा हो। कैसे, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल ये थे, अब इस तरीके से अगर जुड़े तो क्या इसके साथ बैटरी के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट है? आंसर होगा नो। तो ये सीरीज में कंबाइंड है।
ये बेसिक फंडा याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर सकते हो यहां से। अब यहां क्या होगा, आर टोटल बराबर है R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा ज्यादा होगा इनमें से सबसे बड़े रेजिस्टेंस से। कैसे, जैसे रेजिस्टेंस लिया मैंने 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, तो यहां सबसे बड़ा कितना है 30, और कंबाइन करोगे कितना आएगा 60, तो ये 60 इस 30 से भी बड़ा है, ये वाला पॉइंट क्लियर। यानी कि सीरीज में जोड़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि फ्यूज वायर और अपने पास जैसे एमीटर या फिर स्लैश करके गैल्वेनोमीटर, यूज्ड इन सीरीज, यूज्ड इन सीरीज। अब इसके बाद देखो इधर क्या आएगा अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r टोटल, ये इनवर्स में रिलेशन चलता है 1/r1 1/r2 अप टू n टाइम्स तक। देखो इनवर्स में कैसे है वो एक चीज देखो यहां से, जैसे कि एक पाइप गया है और इस पाइप में से हमने अलग अलग नल लगा दिए हैं इस तरीके से, तो यहां जो पानी बट रहा है वो पैरेलल में बट रहा है। लेकिन अगर हम इस पाइप को ही अलग से दो पार्ट में बांट दें, एक पार्ट इसका ये गया और एक पार्ट इसका ये गया, तो ये फिर डायरेक्ट सीरीज में कंबाइन हो गए। यहां से तो ये एक बार पैरेलल में गए हैं लेकिन आगे जाके फिर वो सीरीज में चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा है कि छोटे छोटे पार्ट्स जो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। तो यहां इनवर्स रिलेशन चलेगा 1/rn। या फिर एक और यहां से आप समझना चाहो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही रास्ते से इन सबको चलना, अगर ये समस्या पैदा कर देगा तो ये अपने आप रुक गए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इन सबको अलग अलग रास्ता में दे दूं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये सीरीज पैरेलल का फंडा इस तरीके से। तो पैरेलल में रुकावट कम है तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, आर टोटल हमेशा लेस देन रहेगा आर मिनिमम से, इनमें से सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी। कैसे, जैसे 10, 20 और 30 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लिया हमने कितना, 16, 6, 3, 2। दिस इंप्लाइज आर टोटल क्या आ गया अपने पास, 60/11, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, और सबसे छोटा कितना है, 10 है। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन के दौरान वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, विभवांतर एक समान रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज V क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बेसिक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, आगे इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आप देखेंगे। देखो जैसे एयर रेजिस्टेंस के कारण तेज हवा चले, हमें चलने में परेशानी होती है और ज्यादा एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। इसी तरीके से क्या ये रेजिस्टेंस भी कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा है हमसे। तो देखो यहां से आता है अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या दूसरा नाम दिया जाता है इसे जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स इफेक्ट कह सकते हो या जूल्स लॉ कह सकते हो, क्योंकि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये किसने दिया था, गिवन बाय जूल। जूल ने ये दिया था, इसलिए इसी के नाम पे नाम रख दिया गया। हिंदी में क्या है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का ऊष्मीय प्रभाव, एक ही बात है अपने पास, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये क्या कह रहा है कि जैसे अपने पास कोई वायर है, सबसे पहले वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो यहां से करंट आई फ्लो करेगा, और इस करंट आई को रोकने के लिए कौन बैठा है, इस आई को रोकने के लिए अपने पास आर फ्री बैठा है, रेजिस्टेंस फ्री बैठा है। तो यहां से अपने पास क्या है कि इस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, और वो एनर्जी लॉस किसके रूप में रहता है, हीट के रूप में। तो वो कितना रहता है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये करंट है, ये टाइम इंटरवल है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है। अब यहां से देखिए, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब इसमें बेस्ट एप्लीकेशंस अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, जो बल्ब वायर है, इलेक्ट्रिक आयरन वायर, इलेक्ट्रिक आयरन वायर, हीटर वायर, फ्यूज वायर, ये सब किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रही है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट पे काम कर रही है। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो तीन वायर हमने देखी, इनकी प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ वायर, उसके बाद है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मटेरियल यूज्ड, इन्हें बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया गया था, इनके अंदर रेजिस्टेंस कितना रहेगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, ये चीज। तो वायर सबसे पहले मेरे पास आता है फ्यूज वायर, किसका बना हुआ है, लेड प्लस टिन अलॉय का। रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसका, हाई रहेगा। और सोल्डर वायर भी किसका बना हुआ होता है, लेड प्लस टिन अलॉय का, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहेगा, रिमेनिंग वायर यूज्ड इन सर्किट से कम रहेगा, ताकि इजिली ये हीट होके ब्रेक डाउन कर सके और सर्किट को बचा सके। दूसरा मेरे पास हीटर वायर या इलेक्ट्रिक आयरन वायर, ये किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम क्या रहता है, निकल प्लस क्रोमियम। इसका रेजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। नेक्स्ट आता है अपने पास थर्ड पॉइंट, अपने पास फ्यूज वायर हो गया, हीटर वायर हो गया, नेक्स्ट आता है बल्ब वायर। बल्ब वायर किसका, टंगस्टन का बना हुआ होता है। आप जानते हो कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सभी मेटल्स की तुलना में ज्यादा रहता है, कितना रहता है, तो ये ऑलमोस्ट 3414 डिग्री सेल्सियस रहता है।
ये भी हाई रहेगा इसके लिए और ये भी हाई रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये सारे किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट आएगा अपने पास नेक्स्ट यहीं से क्या आ रहा है अपने पास? स्पेशल केस ऑन रेजिस्टेंस। स्पेशल केस ऑन रेजिस्टेंस। स्पेशल केस ऑन रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? ऑन स्ट्रेचिंग और मेल्टिंग। on stretching or melting, if radius or diameter change, अगर ये चेंज होंगे तो क्या रिलेशन यूज करना है? इफ लेंथ चेंज, दोनों में से एक देगा एग्जामिनर आपको, चाहे तो लेंथ से रिस्पेक्टेड दे या फिर इससे रिलेटेड दे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ डायमीटर में क्या यूज करना है? रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू डायमीटर फाइनल डिवाइडेड बाय डायमीटर इनिशियल इसकी पावर 4, या फिर रेडियस फाइनल डिवाइडेड बाय रेडियस इनिशियल पावर 4। वही लेंथ के केस में आप क्या यूज करोगे? रेजिस्टेंस इनिशियल बाय रेजिस्टेंस फाइनल बराबर है लेंथ इनिशियल लेंथ फाइनल और इसका होल स्क्वायर। यानी कि लेंथ को अगर आप n टाइम्स कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स मिलेगा आपको? n स्क्वायर टाइम्स मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेनली इस पे क्वेश्चन बनता है लेंथ से रिलेटेड, लेकिन अगर एग्जाम में यहां से भी आता है तो आप यहां से भी इजीली कर सकते हो इसको। ये थे स्पेशल केस स्ट्रेचिंग या मेल्टिंग के। इसके बाद रेजिस्टेंस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस।